बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में हम मार्स की ट्रांजिट के हवाले से बात करेंगे, मार्स की एनर्जीज की बात करेंगे। अब मार्स जो है ये बजाते खुद बहुत बड़ा ताकत का सैयारा है, एनर्जी का प्लेनेट है, आग है, ताकत है। तो इसीलिए मार्स को एनर्जी, ताकत, हिम्मत, बहादुरी, जुर्रत का सैयारा माना जाता है। तो आइए देखते हैं कि एरीज से लेकर पाइसिस तक तमाम बुरूज पर मार्स की इस ट्रांजिट के कैसे असरात होंगे। तो मार्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम सैयारा माना जाता है। एरीज, मार्स आप लोगों का लगन लॉर्ड भी है और आपके 8वें घर का लॉर्ड है, और 6ठे घर में ये ट्रांजिट हो रहा है, ये आपके 6th हाउस में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मार्स जब आपके 6ठे घर में आएगा तो 6ठे घर से मार्स आपको किस तरह की एनर्जीज देगा, किस तरह के रिजल्ट आएंगे। अब देखिए, 6ठा घर वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा घर नहीं माना जाता, क्योंकि 6ठा घर दुश्मनों का घर है, सेहत बीमारी का घर है, कंपटीशन का घर भी है। कंपटीशन के मामला तो बेहतर रहेंगे। इसके अलावा आप लोगों के नानियाल की तरफ जो रिश्ते बनते हैं उन रिश्तों को भी ये रिप्रेजेंट करता है। अब 6ठे घर में मार्स का आना बहुत अच्छा माना जाता है। वैसे तो 6ठा घर ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन जब मार्स यहाँ पर आ जाता है तो इसके रिजल्ट अच्छे हो जाते हैं। मार्स जब 6ठे घर में है तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों के अंदर बड़ी हिम्मत, बहादुरी रहेगी, ताकतवर रहेंगे। अगर पहले आपके मुखालिफिन कहीं ना कहीं आपको परेशान करते आ रहे थे, तो अब आप लोग अपने मुखालिफिन पर हावी रहेंगे। आपके मुखालिफिन, आपके दुश्मन आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। आपके अंदर वैसे भी एक मुकाबले की फिजा रहेगी। आप लोग मुकाबला करना चाहेंगे, आप हार नहीं मानेंगे, चाहे वो कोई बहस हो, कोई डिस्कशन हो, या अदालती मामलात हों, या कहीं भी ज़िंदगी के किसी भी सेक्टर में आपका कहीं भी मुकाबला होता है, कोई कंपटीशन की फ़िज़ा बनती है, तो आप लोग उस कंपटीशन की फ़िज़ा में जीतना चाहेंगे, आगे निकलना चाहेंगे। और बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अगर आपका अदालत में कोई कानूनी किस्म का मामला चल रहा है तो फैसला आपके हक में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि आप हार नहीं मानेंगे, आप लोग दूसरों को शिकस्त देते हुए आगे निकलना चाहेंगे। अब देखिए, 6ठा घर जो है ये बीमारी का घर भी है। सेहत के मामलात कुछ हो सकते हैं। वो तमाम लोग जिन्हें गुर्दों के मसाइल रहते हैं या गुर्दों में पथरी है, उन्हें इस ड्यूरेशन में बहुत मोहतात रहना होगा, अपना बहुत ख्याल रखना होगा। इसके अलावा वो तमाम लोग जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला रहता है या खून के हवाले से कोई भी मसला रहता है, हार्ट पेशेंट हैं, उन्हें इस ड्यूरेशन में अपनी ज़्यादा केयर करना होगी। इसके अलावा अगर आप कोई दूर दराज का सफ़र करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आप लोग वैसे भी इस ड्यूरेशन में बड़े पुरजोश रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे, आपके अंदर एक एनर्जी भी रहेगी, आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, आपके जहन में नए नए ख्यालात आएंगे। माजी में आपने जो किया है, माजी के दोस्त, माजी के रिश्ते, वो दोबारा पलटकर आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत डेयरिंग रहेंगे, बहादुर रहेंगे। तो इसी डेयरिंग अंदाज में, बहादुरी वाले अंदाज में, ओवर कॉन्फिडेंस में आपने किसी का नुकसान नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी को नीचा नहीं समझना। तो हर किसी के साथ आपने एक तवाजुन बना के रखने की कोशिश करनी है। दूसरी तरफ मजहबी मामलात में आपकी दिलचस्पी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, ज़ियारात के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपने अपनी वालदा की सेहत का बहुत ख्याल रखना है। वालदा की सेहत थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। अगर कामों को देखें तो काम की जगह पर आप लोगों की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहेगी, आपके कामों का एहतराम किया जाएगा, आपके कामों की तारीफ की जाएगी। अगर आप कोई खैराती काम में हिस्सा लेते हैं
یا لینا چاہتے ہیں، کوئی خیراتی کام کرنا چاہتے ہیں، ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں، ضرورت مندوں کے کام آنا چاہتے ہیں، تو یہ وقت انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا۔ اس کے علاوہ کام کی جگہ پر اگر آپ کے کولیگز پہلے کہیں آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے تھے تو اب وہ بھی یا تو پیچھے ہٹ جائیں گے، یا پھر آپ لوگوں کے اندر انرجی اتنی ہوگی کہ آپ کی انرجی، آپ کی جرت، آپ کی بہادری کو دیکھ کر وہ لوگ خود بخود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ویسے اوورآل یہ جو ٹائم رہے گا آپ لوگوں کے لیے اچھا ٹائم رہے گا، کیونکہ بہادری والا ٹائم ہے، انرجی والا ٹائم ہے، کانفیڈنس والا ٹائم ہے، بڑے فیصلے کرنے والا ٹائم ہے۔ وہ بڑا فیصلہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ وقت آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند رہے گا۔ اب دیکھیے، ہر سیارے کی اپنی ایک مخصوص انرجی، مزاج اور کام کرنے کا انداز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بھی سیارہ ایک برج سے دوسرے برج میں ٹرانزٹ کرتا ہے تو وہ ہماری زندگی کے مختلف سیکٹرز پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اب چاہے وہ محبت ہو، روزگار ہو، صحت ہو یا کوئی بھی روحانی قسم کا معاملہ ہو۔ یہی آسٹرولوجی کی گہرائی ہے۔ ہر ذائچے کا، ہر سیارے کا ٹرانزٹ ایک نیا پیغام، ایک نیا موقع اور بعض اوقات ایک نئی آزمائش لے کر آتا ہے۔ اسی لیے ہم آپ کو پچھلے 11 سال سے آسٹرولوجی کی گہرائی اور ان ٹرانزٹ اور ان کے اثرات سے باخبر رکھتے ہیں، تاکہ آپ زندگی کے ہر موڑ پر باخبر رہیں، ہوشیار رہیں اور کامیاب رہیں۔ تو آپ نے اپنے ذائچے کے حساب سے دیکھنا ہے کہ آپ کے ذائچے میں سیاروں کی اصل پوزیشن کیا ہے، دشا کس کی چل رہی ہے، آپ کے ذائچے میں جو موجودہ پلینٹ ہے اس کے اثرات کیسے ہیں، وہ مضبوط ہے یا کمزور ہے، جبھی آپ کو یہ پوری کہانی سمجھ آ سکے گی۔ تو چونکہ یہ ایک جنرل ریڈنگ ہے تو 50 to 60% چیزیں ریزونیٹ ہونی چاہیے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے حق میں بہت بہتر کرے، اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرے، اللہ آپ کو خوشیاں دے، خوشحالیاں دے، اللہ آپ کو ہر قسم کا سکھ دے، اللہ آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ ٹورس، برج ثور۔ ٹورینس، مارس اب اپنا گھر تبدیل کرے گا۔ اب جو مارس ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ پلینٹ ہے، بہت ہی اہم سیارہ ہے، یہ ہم سب کی زندگیوں میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مارس 18 اگست کو ورگو میں چلا جائے گا، 2 اکتوبر تک مارس یہیں پر رہے گا۔ ویسے آپ کے اپنے ذائچے میں مارس کی کیا پوزیشن ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کے پیدائشی ذائچے میں، آپ کے برتھ چارٹ میں مارس اچھی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے تو رزلٹ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھے ہونے والے ہیں۔ اگلے 2 مہینے کمال کے رہیں گے، چھائے رہیں گے آپ لوگ۔ اب دیکھیے، مارس آپ کے 12ویں اور 7ویں گھر کا لارڈ ہے، ٹرانزٹ ہوگا آپ کے 5ویں گھر میں۔ 5واں گھر بہت ہی اچھا گھر مانا جاتا ہے۔ 5واں گھر آپ کی رومانٹک لائف کا گھر ہے، آپ کی ایجوکیشن کا گھر ہے، آپ کے بچوں کا گھر ہے۔ تو 5ویں گھر میں جب مارس آ جائے گا، انرجی آ جائے گی، طاقت آ جائے گی، تو 5واں گھر مضبوط بھی ہوگا۔ اور ہاں، اس ڈیوریشن میں آپ کے مزاج میں کچھ اپس اینڈ ڈاؤن آ سکتے ہیں، جیسے آپ کی طبیعت میں تھوڑا چڑچڑا پن آ سکتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو پریشان کر سکتی ہیں، یا اس ڈیوریشن میں آپ کی بھاگ دوڑ تھوڑی زیادہ رہے گی، زیادہ کام کرنا پڑے گا، زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ہر کام میں کامیابی ملے گی، ہر کام میں آپ چھا جائیں گے، چیلنجز بھی فیس کرنا پڑیں گے، کیونکہ مارس ہے، مارس چیلنجز بھی لے کر آئے گا۔ لیکن آپ لوگ محنت چونکہ زیادہ کریں گے، محنت کرنے کی طرف آپ کا رجحان رہے گا، تو آپ کو انشاءاللہ کامیابیاں ضرور ملیں گی۔ ہاں، کام کی جگہ پر آپ لوگوں نے تھوڑا محتاط بھی رہنا ہے، کیونکہ آپ کے آس پاس کے لوگ، آپ کی انڈسٹری کے لوگ، آپ کے سبجیکٹ کے لوگ، جس سیکٹر میں آپ لوگ کام کرتے ہیں اس سیکٹر کے لوگ جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، آپ کے خلاف کوئی چال چل سکتے ہیں، حسد کر سکتے ہیں،
अगर कुछ भी ना कर सके तो वो हसद कर सकते हैं। अब हसद करने वाला अपना नुकसान तो करता ही करता है, लेकिन अगले बंदे का भी नुकसान कर देता है। वैसे माली मामलात आप लोगों के अच्छे रहेंगे, आपकी माली हालत बेहतर होना शुरू हो जाएगी, मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन इस ड्यूरेशन में आपने लॉटरी, स्टॉक मार्केट, सट्टा, जुआ, ऐसी जगहों पर आपने पैसा नहीं लगाना। ऐसी जगहों से आपने बचना है, क्योंकि ऐसी जगहों पर अगर आप पैसा लगाएंगे तो नुकसान भी हो सकता है। आपने कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सरमायाकारी कर सकते हैं, कारोबार शुरू कर सकते हैं, ज़मीन प्रॉपर्टी आप लोग खरीद सकते हैं। लेकिन वो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कारोबार शुरू करने से पहले आपको मार्केट की रिसर्च लाजमी कर लेनी चाहिए। किसी पर अंधा एतमाद करते हुए आपने कहीं भी पैसा नहीं लगाना। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपने बुरे लोगों से बच के रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं बुरे लोग आप पर असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे। बुरी सोहबत, नेगेटिव लोग, जिनसी मामलात, ऐसे लोगों से आपने बच के रहना है। ऐसी कंपनी से आपने बच के रहना है। जो लोग शादीशुदा हैं वो इस ड्यूरेशन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जा सकते हैं, गैर कानूनी किस्म की मोहब्बतें कर सकते हैं, छुपी हुई मोहब्बतें सामने आ सकती हैं। जो मोहब्बतें हैं वो सेक्सुअल थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपने अपने खाने पीने में बहुत मोहतात रहना है, समझदारी से चीज़ें खानी हैं। सब्ज पत्तों वाली बेहतर है कि सब्जियां ज़्यादा खाएं। ऐसी डाइट लें जो आसानी से आप लोग हज़म कर सकें। ऐसी डाइट से आपने बचना है जो आपके मैदे पर बर्डन बन जाए, बोझ बन जाए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका मैदा डिस्टर्ब हो सकता है। और इसके अलावा वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट होना चाहते हैं उनके लिए अच्छा टाइम है। वो तमाम टॉरियंस जो रिसर्च के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। ख़ास तौर पर अगर आप रिसर्च करने जाते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने जो एहतियात रखनी है वो है आपने अपने खाने पीने में एहतियात बरतनी है, क्योंकि खाने पीने के जो मामलात हैं वो मैदा ख़राब करेंगे और आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। अब देखिए, हर सैयारे की अपनी एक मखसूस एनर्जी, मिजाज और काम करने का अंदाज होता है। यही वजह है कि जब कोई भी सैयारा एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज में ट्रांजिट करता है तो वो हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर असरअंदाज होता है। अब चाहे वो मोहब्बत हो, रोजगार हो, सेहत हो या कोई भी रूहानी किस्म का मामला हो। यही एस्ट्रोलॉजी की गहराई है। हर जायचे का, हर सैयारे का ट्रांजिट एक नया पैगाम, एक नया मौका और बाज़ औक़ात एक नई आजमाइश लेकर आता है। इसीलिए हम आपको पिछले 11 साल से एस्ट्रोलॉजी की गहराई और इन ट्रांजिट और उनके असरात से बाखबर रखते हैं, ताकि आप जिंदगी के हर मोड़ पर बाखबर रहें, होशियार रहें और कामयाब रहें। तो आपने अपने जायचे के हिसाब से देखना है कि आपके जायचे में सैयारों की असल पोजीशन क्या है, दशा किसकी चल रही है, आपके जायचे में जो मौजूदा प्लेनेट है उसके असरात कैसे हैं, वो मजबूत है या कमजोर है। जब ही आपको ये पूरी कहानी समझ आ सकेगी। तो चूंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो 50 to 60% चीजें रेजोनेट होनी चाहिए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के हक में बहुत बेहतर करे, अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियां करे, अल्लाह आपको खुशियां दे, खुशहालियां दे, अल्लाह आपको हर किस्म का सुख दे, अल्लाह आपकी हर जायज़ हाजत को पूरा फरमाए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी, बुर्ज चौसा। जेमिनीज मार्स, जो कि बड़ा ही एनर्जी और ताकत का सैयारा है। मार्स अब अपना घर तब्दील करेगा, वर्गों में आ जाएगा। मार्स वैसे तो आपके छठे और 11वें घर का लॉर्ड है, लेकिन अब
آپ کے चौथे घर में आ जाएगा और चौथे घर में ये तकरीबन 2 महीने तक रहेगा। अब देखिए ये जो टाइम है, ये टाइम मार्स आपके 4th हाउस को इनलाइटन करेगा, एनर्जेटिक बनाएगा। चौथा घर आप लोगों का बड़ा रोशन रहेगा, वहां से बड़ी ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो चौथे घर के जो मामलात हैं वो बहुत एक्टिव रहेंगे। अब चौथा घर है क्या? चौथा घर आपकी वालदा के साथ जुड़ा हुआ है। आपकी घरेलू जिंदगी, प्रॉपर्टी, गाड़ियां, जमीन, जायदाद या घर के साथ जुड़े हुए जो मामलात हैं वो सब चौथे घर से देखे जाते हैं और चौथे घर में मार्स आ गया है। तो जेमिनाइज, इस ड्यूरेशन में मार्स चूंकि आपके चौथे घर में होगा तो ये जो वक्त है आप लोगों के लिए कुछ मिला जुला वक्त रहेगा। मिला जुला कुछ इस सेंस में रहेगा क्योंकि पिछला जो टाइम था उस ड्यूरेशन में आप लोगों के रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट थे आप लोगों के लिए, लेकिन 18 अगस्त से मामला थोड़े बदल जाएंगे। बदलेंगे इस तरह कि आपका रवैया थोड़ा जारहाना हो सकता है। तो इस वजह से आपका अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रवैया थोड़ा तल्ख हो सकता है। आपको थोड़ा गुस्सा आएगा, छोटी छोटी बातों को आप लोग ज़्यादा महसूस करेंगे, बहस मुबासों में जा सकते हैं, छोटी छोटी बात पर इख्तलाफात हो सकते हैं और वही इख्तलाफात आगे चलकर झगड़ा बन सकते हैं, झगड़े की शक्ल अख्तियार कर सकते हैं। तो एक तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी बातचीत को बेहतर रखने की कोशिश करनी है, मीठा बोलने की कोशिश करनी है, सभी के साथ आपने एक अच्छा रिश्ता बना के रखने की कोशिश करनी है। और दूसरी तरफ देखें कि फ़ायदा क्या होगा इस ड्यूरेशन में। इन 2 महीनों में अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा है क्योंकि इस वक्त आप जहां इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका आपको फ्यूचर में फ़ायदा ज़रूर होगा। तो इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए ये वक्त अच्छा है, घर खरीदने के लिए ये वक्त अच्छा है, ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए वक्त अच्छा है, गाड़ी खरीदने के लिए वक्त अच्छा है। क्योंकि अगर आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आगे चलकर यही इन्वेस्टमेंट आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल साबित होगी। और हाँ, चौथा घर वालदा का घर भी है, तो आपने अपनी वालदा के साथ ताल्लुकात बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपकी वालदा आप पर तनकीद भी कर सकती हैं। तो वालदा के साथ कुछ इख्तलाफ भी हो सकते हैं। तो वालदा के साथ 1000 इख्तलाफ हो, नज़र नहीं उठनी चाहिए, ज़ुबान नहीं खुलनी चाहिए। यही असूल बना कर रखें, कामयाबियाँ आपके कदम चूमेगी। इसके अलावा आपके रिश्तेदारों की आमदोरफ्त कुछ ज़्यादा रहेगी, कारोबारी मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, कारोबारी तरक्की की तरफ रहेगा। और वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं वो अपने पार्टनर पर, अपने जीवन साथी पर थोड़ा डोमिनेंट हो सकते हैं, थोड़ा दबाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर अपने पार्टनर को लेकर थोड़ा पॉजेसिव भी हो सकते हैं। आप अपने पार्टनर की वफादारी पर शक कर सकते हैं। अब देखिए, हर सैयारे की अपनी एक मखसूस एनर्जी, मिजाज और काम करने का अंदाज होता है। यही वजह है कि जब कोई भी सैयारा एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज में ट्रांजिट करता है तो वो हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर असरअंदाज होता है। अब चाहे वो मोहब्बत हो, रोजगार हो, सेहत हो या कोई भी रूहानी किस्म का मामला हो। यही एस्ट्रोलॉजी की गहराई है। हर जायचे का, हर सैयारे का ट्रांजिट एक नया पैगाम, एक नया मौका और बाज़ औक़ात एक नई आजमाइश लेकर आता है। इसीलिए हम आपको पिछले 11 साल से एस्ट्रोलॉजी की गहराई और इन ट्रांजिट और उनके असरात से बाखबर रखते हैं ताकि आप जिंदगी के हर मोड़ पर बाखबर रहें, होशियार रहें और कामयाब रहें। तो आपने अपने जायचे के हिसाब से देखना है कि आपके जायचे में सैयारों की असल पोजीशन क्या है, दशा किसकी चल रही है, आपके जायचे में जो मौजूदा प्लेनेट है उसके असरात कैसे हैं, वो मजबूत है या कमजोर है। जब भी आपको ये पूरी कहानी समझ आ सकेगी। तो क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो 50 to 60% चीजें रेजोनेट होनी चाहिए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के हक में बहुत बेहतर करे, अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियां करे, अल्लाह आपको खुशियां दे, खुशहालियां दे, अल्लाह आपको हर किस्म का सुख दे।
اللہ آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ کینسر، برج سرطان، کینسرینس، مارس اب اپنا گھر تبدیل کرے گا۔ مارس اپنے گھر سے نکلے گا، ورگوں میں چلا جائے گا۔ تو یہ جو ٹائم ہے، یہ جو ٹائم بریکٹ ہے، اس ٹائم میں مارس آپ کے 3rd ہاؤس میں رہے گا، تیسرے گھر میں رہے گا۔ اور تیسرا گھر آپ کے بہن بھائیوں کا گھر ہے، سوشل لائف کا گھر ہے، شارٹ ٹریول کا گھر ہے، آپ کی کمیونیکیشن، آپ کی کیلکولیشنز کا گھر ہے۔ تو جب مارس جو کہ بڑی انرجی اور طاقت کا سیارہ ہے، جب وہ تیسرے گھر میں آئے گا تو تیسرے گھر کو طاقتور بنائے گا، تیسرے گھر کی انرجیز آپ لوگوں کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہاں پر مارس آپ کے اندر ایک نئی انرجی بھی بھرے گا، نئی طاقت بھی بھرے گا، آپ کے اندر ہمت بھر دے گا۔ آپ لوگوں کی بات چیت بہت اچھی ہو جائے گی، بہت اچھا بولیں گے، بہت میٹھا بولیں گے۔ نہ صرف میٹھا بولیں گے بلکہ آپ لوگوں کی باتوں کے اندر ایک رعب رہے گا، دبدبا رہے گا۔ آپ دوسروں سے اپنی باتیں منوا سکیں گے۔ اگر پہلے آپ لوگ ہیزیٹیٹ کر جاتے تھے، اپنی بات کہہ نہیں پاتے تھے، اپنی بات منوا نہیں سکتے تھے، تو اب یہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ آپ لوگ اپنی باتیں منوا سکتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو میڈیا، سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہت اچھا ٹائم ہے، بہت زبردست ٹائم ہے۔ آپ لوگ اپنے کریئر کا عروج دیکھیں گے، ترقیاں دیکھیں گے۔ بڑی جلدی آپ لوگ اپنے کاموں میں، اپنے کریئر میں مشہور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے اندر کوئی ہڈن ٹیلنٹ ہے، جیسے آپ کوئی رائٹر ہیں، پینٹر ہیں، ڈیزائنر ہیں، سنگر ہیں، یا کوئی بھی آپ کے اندر ہڈن ٹیلنٹ ہے، اور وہ ٹیلنٹ آپ اگر 18 اگست کے بعد اور 2 اکتوبر سے پہلے وہ ٹیلنٹ دنیا کے سامنے لے کر آتے ہیں، تو آپ کو بڑی جلدی شہرت مل جائے گی۔ اور شہرت کا مطلب کیا ہے؟ شہرت کا مطلب پیسہ ہے کہ آپ نے شہرت کو کیش کیسے کرنا ہے۔ تو ایک تو آپ شہرت کما سکتے ہیں، دوسرا آپ شہرت کو کیش بھی کر سکتے ہیں، پیسہ کما سکتے ہیں۔ اور ہاں، آپ لوگ تھوڑے جذباتی بھی ہیں، تو اس ڈیوریشن میں مارس آپ کے جذبات کو بھی بھڑکائے گا۔ تو آپ نے یہاں پر محتاط بھی رہنا ہے، اپنے کاموں میں، اپنے رویوں میں آپ نے لاپرواہ نہیں ہونا، اپنے مزاج پر آپ نے گرفت مضبوط رکھنی ہے۔ اس ڈیوریشن میں آپ نے کوئی بھی بات، ایسی بات نہیں کہنی کہ دوسروں کا دل دکھے، دوسروں کا ناراض نہیں کرنا۔ جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں، انہیں اس ڈیوریشن میں اپنے رشتے کو بڑی سمجھداری کے ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ ویسے بھی اس ڈیوریشن میں آپ لوگ کافی سیکشول رہیں گے۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ غیر ازدواجی قسم کے معاملات میں ملوث ہو سکتے ہیں، ایکسٹرا میریٹل افیئرز میں جا سکتے ہیں، اپنے پارٹنر کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن سٹوڈنٹس کے لیے یہ وقت بہت بہتر رہے گا۔ آپ لوگ فوکسڈ رہیں گے، پڑھائی میں آپ لوگوں کی توجہ اچھی رہے گی، بہت ذہین رہیں گے، مشکل سے مشکل لیکچرز، لیسنز آسانی سے سمجھنا شروع کر دیں گے، اور آپ لوگ بہت رومانٹک بھی رہیں گے۔ اس کے علاوہ گھر کا ماحول بہتر رہے گا، آپ کے والدین آپ کو پورا سپورٹ کریں گے، خصوصاً آپ کے جو والد ہیں وہ آپ کو اچھے اچھے مشورے دیں گے، ہر طرح سے سپورٹ کریں گے۔ کام کی جگہ پر آپ کے باسز آپ کو سپورٹ کریں گے، اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو ٹیچرز آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو جاب کے لیے کوششیں تیز کیجیے، اس وقت آپ کو ایک بہتر روزگار مل سکتا ہے۔ کریئر کا آغاز کرنے کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے۔ اب دیکھیے، ہر سیارے کی اپنی ایک مخصوص انرجی، مزاج اور کام کرنے کا انداز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بھی سیارہ ایک برج سے دوسرے برج میں ٹرانزٹ کرتا ہے تو وہ ہماری زندگی کے مختلف سیکٹرز پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اب چاہے وہ محبت ہو، روزگار ہو، صحت ہو، یا کوئی بھی روحانی قسم کا معاملہ ہو۔ یہی آسٹرالوجی کی گہرائی ہے۔ ہر ذائچے کا، ہر سیارے کا ٹرانزٹ ایک نیا پیغام، ایک نیا موقع اور بعض اوقات ایک نئی آزمائش لے کر آتا ہے۔ اسی لیے ہم آپ کو پچھلے 11 سال سے آسٹرالوجی کی گہرائی اور ان ٹرانزٹ اور ان کے اثرات سے باخبر رکھتے ہیں۔
تاکہ آپ زندگی کے ہر موڑ پر باخبر رہیں، ہوشیار رہیں اور کامیاب رہیں۔ تو آپ نے اپنے ذائچے کے حساب سے دیکھنا ہے کہ آپ کے ذائچے میں سیاروں کی اصل پوزیشن کیا ہے، دشا کس کی چل رہی ہے، آپ کے ذائچے میں جو موجودہ پلینٹ ہے اس کے اثرات کیسے ہیں، وہ مضبوط ہے یا کمزور ہے، جبھی آپ کو یہ پوری کہانی سمجھ آ سکے گی۔ تو چونکہ یہ ایک جنرل ریڈنگ ہے تو 50 to 60% چیزیں ریزونیٹ ہونی چاہیے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے حق میں بہت بہتر کرے، اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرے، اللہ آپ کو خوشیاں دے، خوشحالیاں دے، اللہ آپ کو ہر قسم کا سکھ دے، اللہ آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیو برج اسد، لیوز مارس ورگوں میں آ جائے گا۔ اب دیکھیے مارس ویسے تو آپ کے 9ویں اور 4تھے گھر کا لارڈ ہے، ٹرانزٹ ہو رہا ہے آپ کے دوسرے گھر میں، اور دوسرا گھر آپ کی فیملی کا گھر ہے، بول چال کا گھر ہے، سیونگز کا گھر ہے۔ تو دوسرے گھر میں جب مارس آئے گا تو آپ لوگوں کے لیے کچھ مکسڈ قسم کے ملے جلے رزلٹ لائے گا، کیونکہ مارس آپ کے دوسرے گھر میں ہوگا اور دوسرا گھر بول چال کا گھر بھی ہے۔ تو یہاں پر مارس آپ لوگوں کے رویوں کو تھوڑا اگریسو بنا دے گا، جارحانہ آپ کا رویہ رہے گا، چھوٹی چھوٹی بات بری لگے گی، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آئے گا، دوسروں پر تنقید کریں گے، دوسروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کریں گے، اور اسی وجہ سے آپ کا اپنے گھر میں فیملی ممبرز کے ساتھ بحث مباحثہ چلتا رہے گا، چھوٹے چھوٹے باتوں پر کنفلکٹ ہوتے رہیں گے۔ اور ہاں، وہ تمام لیو لوگ جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، اسکول گوئنگ بچے ہیں، ان کا اپنے بچوں کے ساتھ رشتہ بہتر رہے گا۔ آپ کو اپنے بچوں کی طرف سے کوئی اچھی خبر بھی مل سکتی ہے، آپ کے بچوں کو کوئی بڑی کامیابی بھی مل سکتی ہے۔ اور ویسے وہ تمام لیو لوگ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ فوکسڈ رہیں گے، ذہین رہیں گے، پڑھائی میں دھیان اچھا لگے گا، سمجھداری والے فیصلے کریں گے۔ اور ہاں، وہ تمام لیو لوگ جو گاڑی چلاتے ہیں، موٹر بائک چلاتے ہیں، انہیں دوران سفر بہت محتاط ڈرائیو کرنا ہوگا، ہیلمٹ کا استعمال لازمی کیجیے گا، گاڑی چلاتے ہیں تو سیٹ بیلٹ لازمی باندھیے گا۔ اور اگر ہم پیسوں کے معاملات کو دیکھیں تو پیسوں کے معاملات بہت اچھے رہیں گے، پیسوں میں اضافہ ہوگا، ٹریڈ کرتے ہیں، سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں تو پرافٹ آپ لوگ خوب کمائیں گے، آپ کے بینک بیلنس میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اس پورے ڈیوریشن میں آپ نے اپنی بات چیت کا خیال رکھنا ہے، کسی کو دکھ نہیں دینا، کسی کو ہارٹ نہیں کرنا، اپنے گھر کے ماحول کو آپ نے بہتر بنا کے رکھنے کی کوشش کرنی ہے، فیملی ممبرز پر آپ نے زیادہ تنقید نہیں کرنی، اپنے کام سے کام رکھنا ہے، دوسروں کے کاموں میں، دوسروں کے معاملات میں آپ نے مداخلت نہیں کرنی، دوسروں کی لڑائیوں میں نہیں پڑنا، غیر ضروری بحث مباحثوں میں نہیں پڑنا۔ تو مارس جو ہے یہ بڑا انرجی والا، طاقت والا سیارہ ہے، تو آپ لوگ بڑے انرجیٹک رہیں گے، انرجی سنبھالی نہیں جائے گی۔ اب دیکھیے ہر سیارے کی اپنی ایک مخصوص انرجی، مزاج اور کام کرنے کا انداز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بھی سیارہ ایک برج سے دوسرے برج میں ٹرانزٹ کرتا ہے تو وہ ہماری زندگی کے مختلف سیکٹرز پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اب چاہے وہ محبت ہو، روزگار ہو، صحت ہو یا کوئی بھی روحانی قسم کا معاملہ ہو، یہی آسٹرولوجی کی گہرائی ہے۔ ہر ذائچے کا، ہر سیارے کا ٹرانزٹ ایک نیا پیغام، ایک نیا موقع اور بعض اوقات ایک نئی آزمائش لے کر آتا ہے۔ اسی لیے ہم آپ کو پچھلے 11 سال سے آسٹرولوجی کی گہرائی اور ان ٹرانزٹ اور ان کے اثرات سے باخبر رکھتے ہیں، تاکہ آپ زندگی کے ہر موڑ پر باخبر رہیں، ہوشیار رہیں اور کامیاب رہیں۔ تو آپ نے اپنے ذائچے کے حساب سے دیکھنا ہے کہ آپ کے ذائچے میں سیاروں کی اصل پوزیشن کیا ہے، دشا کس کی چل رہی ہے، آپ کے ذائچے میں جو موجودہ پلینٹ ہے اس کے اثرات کیسے ہیں، وہ مضبوط ہے یا کمزور ہے، جبھی آپ کو یہ پوری کہانی سمجھ آ سکے گی۔ تو چونکہ یہ ایک جنرل ریڈنگ ہے تو 50 to 60%
चीजें रेजोनेट होनी चाहिए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के हक में बहुत बेहतर करे, अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियां करे, अल्लाह आपको खुशियां दे, खुशहालियां दे, अल्लाह आपको हर किस्म का सुख दे, अल्लाह आपकी हर जायज़ हाजत को पूरा फरमाए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गोस, अब मार्स जो कि बड़ा ही ताकतवर एनर्जी, हिम्मत, बहादुरी, जुर्रत का सैयारा है, ये अपना घर तब्दील करेगा और आपके लगन आपके पहले घर में आ जाएगा। वैसे मार्स आपके तीसरे और 8वें घर का लॉर्ड है। तो मार्स जब यहाँ पर ट्रांजिट होगा, आप लोगों के अंदर एक नई एनर्जी भरेगा, हिम्मत भरेगा, ताकत भरेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्स की ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। ये जो टाइम है, ये वक्त आप लोगों के लिए फ़ायदों का वक्त रहेगा। वो तमाम लोग जो किसी ख़ास खबर का इंतज़ार कर रहे थे, या फिर अगर आपने किसी ख़ास काम में बहुत मेहनत की है, उस मेहनत के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों को अपनी मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा, कोई खुशखबरी मिल सकती है। अब देखिए, हालात जितने भी नामवाफिक हों, मार्स की ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के लिए रिजल्ट पॉजिटिव ही रखेगी। वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोग बहुत पुरजोश रहेंगे, जो भी काम करेंगे उस काम में जोश रहेगा, जज्बा रहेगा, जोश जज्बे के साथ काम करेंगे और आप लोग बड़े पुरएतमाद भी रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, पूरे एतमाद के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे। हाँ, यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, मुश्किल हालात यकीनन होंगे, तो चैलेंजेस भी होंगे, लेकिन आप लोग बड़ी आसानी से उन चैलेंजेस से निपट भी सकेंगे, उन चैलेंजेस को संभाल भी सकेंगे। अब यहाँ पर देखना यह है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में इस सैयारे की, मार्स की पोजीशन क्या है। अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छी जगह पर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर रिजल्ट आप लोगों को बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। आपके जहन में, करियर में आगे बढ़ने की जुस्तजू रहेगी, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अपनी पोजीशन को मजबूत करेंगे। वैसे भी आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, आपकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी रहेंगी, समझदारी वाले फैसले करेंगे, समझदारी वाले फैसले दूसरों को सुनाएंगे, दूसरों को अच्छे अच्छे मशवरे देंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वक्त बहुत पॉजिटिव रहेगा। और इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपके कुछ बाअसर लोगों के साथ भी ताल्लुकात बनेंगे। हो सकता है कि अगर आपका कोई काम अटका हो, तो हो सकता है कि किसी बाअसर शख्सियत की मदद से आपका वो रुका हुआ, अटका हुआ काम निकल जाए। घर पर कुछ तकरीबात भी हो सकती हैं, कुछ अच्छी मजहबी किस्म की तकरीबात हो सकती हैं, कोई गेट टुगेदर हो सकता है। इसके अलावा जो लोग शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ अप्स एंड डाउन आएंगे, कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन आप लोगों का रिश्ता खराब नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें आपका सोशल स्टेटस, तो समाजी जो हैसियत है, जो आपका सोशल स्टेटस है, वो भी बेहतर हो जाएगा। आप लोग डोमिनेंट रहेंगे, अपनी बात मनवाएंगे, आपकी बातों को सुना भी जाएगा, तो आप लोग अपने मुखालिफिन पर भी हावी रहेंगे। इसके साथ साथ सेहत भी आप लोगों की बेहतर रहेगी। हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोग बड़े जोशीले रहेंगे, जोश जज्बा आपके अंदर बहुत रहेगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना, और इसके साथ साथ दूसरों के कामों में भी आपने मुदाखलत नहीं करनी। जैसे आप चाहते हैं कि कोई दूसरा आपके काम में मुदाखलत ना करे, बिल्कुल इसी तरह आप लोगों के लिए भी मशवरा है कि दूसरों के कामों में भी आपने मुदाखलत नहीं करनी। इसके अलावा थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकते हैं, गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। अपने आप पर तवज्जो देंगे, अपनी ज़ात को बेहतर करेंगे, अपने लिए नए कपड़े जूते खरीदेंगे। हाँ, इस ड्यूरेशन में बहस मुबासों से बचिएगा। बहस मुबासों में गए तो झगड़ा भी हो सकता है। गाड़ी चलाते हैं तो बहुत मोहतात ड्राइव कीजिएगा, रास्तों पर चलते वक्त मोहतात रहिएगा, क्योंकि गाड़ी चलाना बड़ा सब्र आजमा काम होता है। ट्रैफिक जाम होता है, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, तो आपने बड़े सब्र तहम्मुल के साथ चलना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हाँ, अगर आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज करना चाहते हैं तो ये वक्त अच्छा है।
तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए कुछ मिले जुले रुझानात रहेंगे, लेकिन ओवरऑल एनर्जी आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिविटी वाली रहेगी। बस आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि गुस्सा थोड़ा ज्यादा आ सकता है। अब देखिए, हर सैयारे की अपनी एक मखसूस एनर्जी, मिजाज और काम करने का अंदाज होता है। यही वजह है कि जब कोई भी सैयारा एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज में ट्रांजिट करता है तो वो हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर असरअंदाज होता है। अब चाहे वो मोहब्बत हो, रोजगार हो, सेहत हो या कोई भी रूहानी किस्म का मामला हो। यही एस्ट्रोलॉजी की गहराई है। हर जायचे का, हर सैयारे का ट्रांजिट एक नया पैगाम, एक नया मौका और बाज़ औक़ात एक नई आजमाइश लेकर आता है। इसीलिए हम आपको पिछले 11 साल से एस्ट्रोलॉजी की गहराई और इन ट्रांजिट और उनके असरात से बाखबर रखते हैं, ताकि आप जिंदगी के हर मोड़ पर बाखबर रहें, होशियार रहें और कामयाब रहें। तो आपने अपने जायचे के हिसाब से देखना है कि आपके जायचे में सैयारों की असल पोजीशन क्या है, दशा किसकी चल रही है, आपके जायचे में जो मौजूदा प्लेनेट है उसके असरात कैसे हैं, वो मजबूत है या कमजोर है। जभी आपको ये पूरी कहानी समझ आ सकेगी। तो चूंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो 50 to 60% चीजें रेजोनेट होनी चाहिए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के हक में बहुत बेहतर करे, अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियां करे, अल्लाह आपको खुशियां दे, खुशहालियां दे, अल्लाह आपको हर किस्म का सुख दे, अल्लाह आपकी हर जायज़ हाजत को पूरा फरमाए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होने वाली है। मार्स वर्गों में ट्रांजिट हो जाएगा। अब जो मार्स है ये एनर्जी, ताकत, हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी का प्लेनेट है। वैसे मार्स आपके दूसरे और 7th हाउस का लॉर्ड है, लेकिन अब आपके 12वें घर में ट्रांजिट हो जाएगा। 12वां घर गैर मुल्की सरजमीन का घर है, हॉस्पिटल का घर है, फॉरेन ट्रैवल का घर भी है, गैर मुल्की कंपनियों का घर है, मल्टीनेशनल कंपनीज का घर है, खर्चों का घर भी है, सेहत के हवाले से कुछ खर्चे हो सकते हैं। तो यहां पर आप लोगों के लिए 12वें घर में मार्स जब आएगा कुछ मिले जुले रिजल्ट देगा। मिले जुले यूं होंगे कि इस ड्यूरेशन में सेहत के हवाले से आपने बहुत मोहतात रहना है, क्योंकि सेहत के हवाले से अचानक गैर मुतवक्के अखराजात हो सकते हैं। अचानक से हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है। अब 18 अगस्त के बाद मार्स चूंकि आपके 12वें घर में होगा तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए तो ये अच्छा साबित होगा। आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने करियर में कामयाबियां मिलेगी। आपने माजी में जिस जिस सेक्टर में भी, जिस जिस काम में भी मेहनत की है, उस मेहनत का रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी तरक्की हो जाए। अगर काम की जगह पर, जॉब की जगह पर कुछ मसाइल चल रहे हैं तो उन मसाइल से बाहर आने में भी आपको मदद मिलेगी। आपके आसपास के लोग आपकी कहीं ना कहीं मदद कर सकते हैं, उनकी नेक ख्वाहिशात आपके साथ रहेंगी। हाँ, फैमिली लाइफ को बेहतर करने के लिए भी यह वक्त बेहतर रहेगा। अगर आपकी खानदानी जिंदगी में, आपकी फैमिली लाइफ में कहीं कुछ मसाइल चल रहे थे, अगर आपकी अज़दवाजी जिंदगी में मसाइल बहुत बढ़ गए थे, तो पुराने मसाइल को हल करने के लिए भी यह वक्त बेहतर है। इसके अलावा भी घर का माहौल बेहतर रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। अगर आपका आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला, कोई झगड़ा चल रहा है तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। आबाई जायदाद में से आपको हिस्सा मिल सकता है। ओवरऑल घर का माहौल बेहतर हो जाएगा, फैमिली रिलेशंस बेहतर हो जाएंगे, माली मामलात बेहतर होंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो सरकार की तरफ से आपको कुछ फ़ायदे मिल सकते हैं। कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार में भी इंशाल्लाह प्रॉफिट रहेगा। जॉब कर रहे हैं तो या तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी या फिर आपकी प्रमोशन हो सकती है। प्रॉपर्टी की कोई डील करना चाहते हैं
प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं या फिर प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। इसके अलावा आप लोगों के लिए मशवरा है कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आपने अपने बच्चों की सेहत का बहुत ख्याल रखना है। अपने बच्चों पर आपने खुसूसी तवज्जो देनी है, क्योंकि आपके बच्चे आपकी तवज्जो मांगेंगे। आपके बच्चे थोड़े डिमांडिंग भी हो सकते हैं, तो आपने अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारना है, वरना आपके बच्चे बिगड़ भी सकते हैं। अब देखिए, हर सैयारे की अपनी एक मखसूस एनर्जी, मिजाज और काम करने का अंदाज होता है। यही वजह है कि जब कोई भी सैयारा एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज में ट्रांजिट करता है तो वो हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर असरअंदाज होता है। अब चाहे वो मोहब्बत हो, रोजगार हो, सेहत हो या कोई भी रूहानी किस्म का मामला हो। यही एस्ट्रोलॉजी की गहराई है। हर जायचे का, हर सैयारे का ट्रांजिट एक नया पैगाम, एक नया मौका और बाज़ औक़ात एक नई आजमाइश लेकर आता है। इसीलिए हम आपको पिछले 11 साल से एस्ट्रोलॉजी की गहराई और इन ट्रांजिट और उनके असरात से बाखबर रखते हैं, ताकि आप जिंदगी के हर मोड़ पर बाखबर रहें, होशियार रहें और कामयाब रहें। तो आपने अपने जायचे के हिसाब से देखना है कि आपके जायचे में सैयारों की असल पोजीशन क्या है, दशा किसकी चल रही है, आपके जायचे में जो मौजूदा प्लेनेट है उसके असरात कैसे हैं, वो मजबूत है या कमजोर है। जब भी आपको ये पूरी कहानी समझ आ सकेगी। तो चूंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो 50 to 60% चीजें रेजोनेट होनी चाहिए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के हक में बहुत बेहतर करे, अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियां करे, अल्लाह आपको खुशियां दे, खुशहालियां दे, अल्लाह आपको हर किस्म का सुख दे, अल्लाह आपकी हर जायज़ हाजत को पूरा फरमाए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्जे अकरब। स्कॉर्पियंस, मार्स अपना घर तब्दील करेगा और वर्गों में आ जाएगा और 2 अक्टूबर तक मार्स यहीं पर रहेगा। मार्स है क्या? मार्स एनर्जी, ताकत, हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी का प्लेनेट है। जबरदस्त एनर्जी का सैयारा है। मार्स वैसे तो आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, लेकिन अब मार्स आपके लिए बहुत अच्छी जबरदस्त पोजीशन पर आ गया है, आने वाला है, 18 अगस्त को आ जाएगा। अब मार्स आपके 11वें घर में ट्रांजिट होगा। 11वां घर बड़े फायदों का घर है, ख्वाहिशात की तकमील का घर है। अब जब मार्स आपके 11वें घर में आएगा तो मार्स आपके 11वें घर को रोशन भी करेगा, 11वें घर से आपको फायदे भी होंगे। अब देखिए, मार्स ताकत का, हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी का प्लेनेट है, जबरदस्त एनर्जी का प्लेनेट है। तो जब 11वें घर में आएगा तो 11वें घर को रोशन भी करेगा। और अगर आपके पैदाइशी जायचे में मार्स की पोजीशन अच्छी है तो यह वक्त आप लोगों के लिए एक जबरदस्त वक्त रहेगा, नई उड़ान का वक्त रहेगा। अब देखिए, मार्स जब 11वें घर में आएगा आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी, पुराने ख्वाब पूरे होंगे। अगर आपका दरीना ख्वाब है, आप अपने लिए घर बनाना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे ख्वाब पूरे हो सकते हैं। किराए के मकान से जान छूटेगी, अपने घर में जा सकते हैं, क्योंकि ये जो वक्त है पुरानी ख्वाहिशात, पुराने ख्वाबों को पूरा करेगा। वैसे भी आप लोगों के लिए मामलात अब इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। आप लोगों का सोशल स्टेटस बेहतर हो जाएगा, नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, कुछ अच्छे लोगों के साथ, इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ, बाअसर लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे। आपका अपने नानियाल के साथ रिश्ता बेहतर हो जाएगा, अपने मामों के साथ रिश्ता बेहतर हो जाएगा। दूसरी तरफ देखें, आपके मुखालिफिन जो थे, जो आपको पहले परेशान करते रहते थे, अब वो मुखालिफिन भी आपके हक में बोलना शुरू हो जाएंगे, आपके साथ खड़े हो जाएंगे। हाँ, अगर आपने माजी में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा।
उस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब पैसे कमा सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं। तो बड़े फ़ायदों का वक्त भी है। अगर आप लीडर के तौर पर काम करते हैं, एक टीम है उसको लीड कर रहे हैं, तो आप लोगों की मैनेजरियल स्किल्स बड़ी कमाल की रहेंगी। आप लोग बड़े अच्छे अंदाज में काम ले सकेंगे और आपकी परफॉर्मेंस को देकर आपकी तरक्की भी हो सकती है। हाँ, आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो इस कॉन्फिडेंस में, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस में, आपने किसी पर तनकीद नहीं करनी। वक्त अच्छा है तो सबके साथ आपने ताल्लुक बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। आपको एक अच्छा बेहतर रोजगार मिल जाएगा, तो जॉब के लिए भरपूर कोशिश कीजिएगा। 2 महीने का टाइम बनता है, पौने 2 महीने। इन 2 महीनों में आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा काम की जगह पर थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस मतलब भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी, काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। ये एक तस्वीर का रुख है। दूसरा रुख ये है कि आप काम ज़्यादा करते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अब ऐसा वक्त है कि आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो उसका फ़ायदा भी ले सकेंगे। आपको फ़ायदा भी होगा, आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस, आपकी फैमिली लाइफ सब बेहतर हो रही है। हाँ, आमदन बेहतर होगी तो अखराजात भी ज़्यादा हो जाएंगे, अजाफी अखराजात होंगे। लेकिन परेशानी वाली ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ नए सोर्सेज भी खुल रहे हैं, नए ज़राए भी खुल रहे हैं। नए ज़राए से आप लोग पैसा कमा सकते हैं। हाँ, अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, यानी आपने आज तक जितना पैसा कमाया है वो किसी जगह पर पैसा लगाना चाहते हैं, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको बहुत अच्छी खासी रिसर्च लाजमी करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पैसा डूब जाए। बहुत रिसर्च कीजिएगा। सुनी सुनाई बातों में आकर, चकनी चुपड़ी बातों में आकर, सुनहरी ख्वाब देखकर आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं करना। हाँ, बल्कि बेहतर ये रहेगा कि 2 महीनों तक मुअख्खर कर दें। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो मार्केट की रिसर्च पहले लाजमी कीजिएगा। हाँ, अगर आप कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वक्त अच्छा है, ऐसी इन्वेस्टमेंट आपको कर लेनी चाहिए। ऐसी इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा ही होगा। अब देखिए, हर सैयारे की अपनी एक मखसूस एनर्जी, मिजाज और काम करने का अंदाज होता है। यही वजह है कि जब कोई भी सैयारा एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज में ट्रांजिट करता है तो वो हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर असरअंदाज होता है। अब चाहे वो मोहब्बत हो, रोजगार हो, सेहत हो या कोई भी रूहानी किस्म का मामला हो। यही एस्ट्रोलॉजी की गहराई है। हर जायचे का, हर सैयारे का ट्रांजिट एक नया पैगाम, एक नया मौका और बाज़ औक़ात एक नई आजमाइश लेकर आता है। इसीलिए हम आपको पिछले 11 साल से एस्ट्रोलॉजी की गहराई और इन ट्रांजिट और उनके असरात से बाखबर रखते हैं, ताकि आप जिंदगी के हर मोड़ पर बाखबर रहें, होशियार रहें और कामयाब रहें। तो आपने अपने जायचे के हिसाब से देखना है कि आपके जायचे में सैयारों की असल पोजीशन क्या है, दशा किसकी चल रही है, आपके जायचे में जो मौजूदा प्लेनेट है उसके असरात कैसे हैं, वो मजबूत है या कमजोर है। जब ही आपको ये पूरी कहानी समझ आ सकेगी। तो चूंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो 50 to 60% चीजें रेजोनेट होनी चाहिए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के हक में बहुत बेहतर करे, अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियां करे, अल्लाह आपको खुशियां दे, खुशहालियां दे, अल्लाह आपको हर किस्म का सुख दे, अल्लाह आपकी हर जायज़ हाजत को पूरा फरमाए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सजिटेरियस, बुर्ज कौस, सजिटेरियंस, आप लोगों के लिए मार्स 10वें घर में आ रहा है। अब देखिए, मार्स वैसे तो आपके 5वें और 12वें घर का लॉर्ड है। ट्रांजिट होगा आपके 10वें घर में। मार्स आपके करियर हाउस में आ जाएगा। ये जो वक्त है आप लोगों के करियर के लिए, जॉब के लिए, कारोबार के लिए बड़े फायदों का वक्त हो सकता है।
बड़े फ़ायदे ले सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, काम कारोबार के सिलसिले में दूसरे मुल्कों में जा सकते हैं, दूसरे शहरों में जा सकते हैं, दूसरे शहरों तक अपना काम फैला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने माजी में अपने काम में, कारोबार में मेहनत की है तो उस मेहनत का रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, काम की जगह पर आपको नए चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हालात बड़े ही आइडियल किस्म के होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आप लोग इतने प्रोफेशनल रहेंगे, हर काम को इतना प्रोफेशनली डील करेंगे कि आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। वैसे भी आप लोग बड़े हौसले वाले रहेंगे, हिम्मत वाले रहेंगे, लेकिन आप लोग कामयाब इंशाल्लाह रहेंगे। हाँ, दूसरी तरफ कुछ हासदीन भी कहीं ना कहीं आप पर नज़र डाल के बैठे रहेंगे, परेशान कर सकते हैं, तो हासदीन पर भी आपने नज़र रखनी है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपके जो दोस्त हैं वो आपके लिए हेल्पिंग हैंड के तौर पे काम करेंगे, आपकी मदद करेंगे। अगर आप किसी मसले में फंस जाते हैं, किसी झगड़े में फंस जाते हैं, तो आपके दोस्त आपकी मदद भी करेंगे। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए ये अच्छा टाइम रहेगा, आगे बढ़ने वाला टाइम है, ताकत वाला टाइम है, हिम्मत वाला टाइम है, बड़े फैसले करने वाला टाइम है, अपने करियर में बड़े फैसले करने वाला टाइम है। अब देखिए, हर सैयारे की अपनी एक मखसूस एनर्जी, मिजाज और काम करने का अंदाज होता है। यही वजह है कि जब कोई भी सैयारा एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज में ट्रांजिट करता है तो वो हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर असरअंदाज होता है। अब चाहे वो मोहब्बत हो, रोजगार हो, सेहत हो या कोई भी रूहानी किस्म का मामला हो। यही एस्ट्रोलॉजी की गहराई है। हर जायचे का, हर सैयारे का ट्रांजिट एक नया पैगाम, एक नया मौका और बाज़ औक़ात एक नई आजमाइश लेकर आता है। इसीलिए हम आपको पिछले 11 साल से एस्ट्रोलॉजी की गहराई और इन ट्रांजिट और उनके असरात से बाखबर रखते हैं, ताकि आप जिंदगी के हर मोड़ पर बाखबर रहें, होशियार रहें और कामयाब रहें। तो आपने अपने जायचे के हिसाब से देखना है कि आपके जायचे में सैयारों की असल पोजीशन क्या है, दशा किसकी चल रही है, आपके जायचे में जो मौजूदा प्लेनेट है उसके असरात कैसे हैं, वो मजबूत है या कमजोर है। जब ही आपको ये पूरी कहानी समझ आ सकेगी। तो चूंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो 50 to 60% चीजें रेजोनेट होनी चाहिए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के हक में बहुत बेहतर करे, अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियां करे, अल्लाह आपको खुशियां दे, खुशहालियां दे, अल्लाह आपको हर किस्म का सुख दे, अल्लाह आपकी हर जायज़ हाजत को पूरा फरमाए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, मार्स अपना घर तब्दील करेगा, अपना घर तब्दील करेगा और वर्गों में आ जाएगा। मार्स बड़ा ही ताकतवर सैयारा है, एनर्जी, हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी का सैयारा है। मार्स आपसे बड़े काम करवाता है, बड़े फैसले करवाता है, हिम्मत वाले, जुर्रत वाले, बहादुरी वाले फैसले करवाता है। और अब मार्स आपके नवे घर में ट्रांजिट हो जाएगा। अब देखिए, मार्स वैसे तो आपके 4th और 11th हाउस का लॉर्ड है, लेकिन आपके नवे घर में आ जाएगा। नवा घर जो है ये इल्म और हिकमत का घर भी है, मजहब का घर भी है, वालदैन का घर भी है, बासिस का घर भी है। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों का ज्यादातर जो पैसा खर्च होगा वो मजहबी कामों पर होगा, सदका और खैरात पर पैसा खर्च करेंगे, मजहबी सफर कर सकते हैं, ज़ियारात के लिए जा सकते हैं, हज उम्रे के लिए जा सकते हैं। तो मजहबी सफर पर आपका एक तो पैसा ज्यादा खर्च होने वाला है। दूसरी तरफ देखें, आपकी घरेलू जिंदगी को देखें तो वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनका अपने ससुराल के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है या फिर कोई गलत फहमी हो सकती है, और इसी वजह से आपकी जो अज़दवाजी जिंदगी है, जो शादीशुदा जिंदगी है, वो थोड़ा दबाव का शिकार भी हो सकती है। तो अगर आपका अपने शरीक हयात के साथ रिश्ता बेहतर नहीं है, हम आहंगी नहीं है,
तो यहाँ पर मामलात कुछ बिगड़ भी सकते हैं, तो इस पर आपने नज़र भी रखनी है। काम की जगह पर आपके जो कोलीग्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ मसाइल भी खड़े कर सकते हैं। काम की जगह पर थोड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल हो सकती है। और इसके अलावा भी आपने थोड़ा मोहतात भी रहना है। मोहतात इन असेंस के आपके जो मुखालिफिन हैं वो कहीं ना कहीं आप पर कोई बदनामी वाला काम कर सकते हैं, या आपके जो मुखालिफिन हैं आपके साथ बदतमीज़ी कर सकते हैं, या इस ड्यूरेशन में आप लोगों को वैसे भी बुरे लोगों से, जो टॉक्सिक किस्म के लोग होते हैं या कुछ ऐसे लोग जिनकी फितरत ही बुरी होती है, गंदे किस्म के नेगेटिव किस्म के लोग, ऐसे लोगों से भी आपने बच के रहना है। और इन दिनों में आपने पैसा बचाने की भी कोशिश करनी है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोगों के एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे। नापसंदीदा अखराजात हो सकते हैं, नापसंदीदा चीज़ों पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है, मजबूरी में पैसा खर्च करना पड़ सकता है। और इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपको दर्द रह सकते हैं, जिस्म में दर्द रह सकता है, थकावट हो सकती है, या फिर हल्का फुल्का बुखार कहीं ना कहीं हो सकता है। अब देखिए, हर सैयारे की अपनी एक मखसूस एनर्जी, मिजाज और काम करने का अंदाज होता है। यही वजह है कि जब कोई भी सैयारा एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज में ट्रांजिट करता है तो वो हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर असरअंदाज होता है। अब चाहे वो मोहब्बत हो, रोजगार हो, सेहत हो, या कोई भी रूहानी किस्म का मामला हो। यही एस्ट्रोलॉजी की गहराई है। हर जायचे का, हर सैयारे का ट्रांजिट एक नया पैगाम, एक नया मौका और बाज़ औक़ात एक नई आजमाइश लेकर आता है। इसीलिए हम आपको पिछले 11 साल से एस्ट्रोलॉजी की गहराई और इन ट्रांजिट और उनके असरात से बाखबर रखते हैं, ताकि आप जिंदगी के हर मोड़ पर बाखबर रहें, होशियार रहें और कामयाब रहें। तो आपने अपने जायचे के हिसाब से देखना है कि आपके जायचे में सैयारों की असल पोजीशन क्या है, दशा किसकी चल रही है, आपके जायचे में जो मौजूदा प्लेनेट है उसके असरात कैसे हैं, वो मजबूत है या कमजोर है। जभी आपको ये पूरी कहानी समझ आ सकेगी। तो चूंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो 50 to 60% चीजें रेजोनेट होनी चाहिए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के हक में बहुत बेहतर करे, अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियां करे, अल्लाह आपको खुशियां दे, खुशहालियां दे, अल्लाह आपको हर किस्म का सुख दे, अल्लाह आपकी हर जायज़ हाजत को पूरा फरमाए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस बुर्ज दल्व। एक्वेरियंस मार्स जो कि बहुत ही एनर्जी, ताकत, हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी का सैयारा है। मार्स बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, क्योंकि मार्स आपसे बड़े काम करवाता है, बड़े फैसले करवाता है, हिम्मत वाले, बहादुरी वाले, जुर्रत वाले काम करवाता है। तो अब मार्स अपना घर तब्दील करेगा, वर्गों में आ जाएगा। एक्वेरियंस, वैसे तो मार्स आपके 3rd और 10th हाउस का लॉर्ड है, लेकिन ट्रांजिट हो रहा है आपके 8वें घर में, और 8वां घर कोई ज़्यादा अच्छा घर नहीं माना जाता, क्योंकि 8वां घर अचानक तब्दीलियों का घर है, जिंदगी मौत का घर भी है। तो बड़ी अचानक से, सडन से चेंजेस जो होती हैं वो 8वें घर के साथ जुड़ी होती हैं। राजदारी वाले मामलात 8वें घर के साथ जुड़े होते हैं। तो 8वें घर में जब मार्स आएगा तो ये कुछ ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो मार्स जब 8वें घर में रहेगा तो आपकी तबीयत में सख्ती आ सकती है, आपके मिजाज में सख्ती आ सकती है, आपकी तबीयत थोड़ी चिड़चिड़ी रह सकती है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपने रास्तों पर चलते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, मोटर बाइक चलाते वक्त बहुत मोहतात रहना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कुछ हादसात हो सकते हैं, चोट लग सकती है और सेहत के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो आप लोगों ने अपना बहुत ख्याल रखना है। वो तमाम लोग जो स्पोर्ट्स में हैं या कोई भी ऐसा
रिस्की किस्म की स्पोर्ट है, जैसे तेज़ मोटरसाइकिल चलाने वाले, रेसिंग मोटरसाइकिल चलाने वाले अक्सर रात को देखते हैं कि मोटर बाइक्स पर लोग वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं लड़के। ऐसे जो लोग हैं उन्हें बहुत मोहतात रहना होगा, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है। इसके अलावा वो तमाम लोग जिन्हें पेशाब के साथ जुड़े हुए कुछ मसाइल रहते हैं या खून के हवाले से कुछ मसाइल रहते हैं, ब्लड प्रेशर का इशू रहता है, उन्हें इस ड्यूरेशन में बहुत मोहतात रहना होगा। और इसके साथ साथ इस ड्यूरेशन में आपने अपने शरीक हयात के साथ भी ताल्लुक़ बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपका अपने शरीक हयात के साथ किसी गलत फहमी की वजह से कोई मसला हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, बहस मुबासा हो सकता है कि आपका अपने ससुराल के साथ भी ताल्लुक़ बेहतर ना रहे। दूसरी तरफ आपकी जो शरीक हयात है उसकी सेहत ख़राब हो सकती है, तो आपने अपने शरीक हयात की सेहत का भी ख्याल रखना है। काम की जगह पर आपके जो सीनियर्स हैं वो आपके लिए कुछ मसाइल खड़े कर सकते हैं, आपके लिए कुछ चैलेंजिंग किस्म की सूरत हाल खड़ी कर सकते हैं, और ऐसी सूरत हाल में हो सकता है कि आपको अपने कोलीग्स की तरफ से भी वैसी सपोर्ट ना मिले जैसी आप चाहते हैं। इसके अलावा आपने एक और एहतियात ये करनी है कि इस ड्यूरेशन में आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई लॉटरी, प्राइज बॉन्ड ऐसी जगहों पर आपने पैसा नहीं लगाना, नुकसान हो सकता है, पैसा बचाने की कोशिश करनी है। हाँ, एक और अच्छा फ़ायदा ये है कि अगर आपने माजी में कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा आपको हो सकता है। जैसे फ़र्ज़ करें कि आपने माजी में कोई लॉटरी, प्राइज बॉन्ड खरीद के रखा है या कुछ ज़मीन का टुकड़ा खरीद के रखा है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ से कुछ फ़ायदा हो सकता है। अब देखिए, हर सैयारे की अपनी एक मखसूस एनर्जी, मिजाज और काम करने का अंदाज होता है। यही वजह है कि जब कोई भी सैयारा एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज में ट्रांजिट करता है तो वो हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर असरअंदाज होता है। अब चाहे वो मोहब्बत हो, रोजगार हो, सेहत हो या कोई भी रूहानी किस्म का मामला हो। यही एस्ट्रोलॉजी की गहराई है। हर जायचे का, हर सैयारे का ट्रांजिट एक नया पैगाम, एक नया मौका और बाज़ औक़ात एक नई आजमाइश लेकर आता है। इसीलिए हम आपको पिछले 11 साल से एस्ट्रोलॉजी की गहराई और इन ट्रांजिट और उनके असरात से बाखबर रखते हैं, ताकि आप जिंदगी के हर मोड़ पर बाखबर रहें, होशियार रहें और कामयाब रहें। तो आपने अपने जायचे के हिसाब से देखना है कि आपके जायचे में सैयारों की असल पोजीशन क्या है, दशा किसकी चल रही है, आपके जायचे में जो मौजूदा प्लेनेट है उसके असरात कैसे हैं, वो मजबूत है या कमजोर है। जब भी आपको ये पूरी कहानी समझ आ सकेगी। तो चूंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो 50 to 60% चीजें रेजोनेट होनी चाहिए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के हक में बहुत बेहतर करे, अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियां करे, अल्लाह आपको खुशियां दे, खुशहालियां दे, अल्लाह आपको हर किस्म का सुख दे, अल्लाह आपकी हर जायज़ हाजत को पूरा फरमाए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस, बुर्ज हूत, पाइसियंस। अब मार्स अपना घर तब्दील करेगा। मार्स की ये जो ट्रांजिट है, इस ड्यूरेशन में मार्स वर्गों में रहेगा। अब जो मार्स है ये हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी और ताकत का सैयारा है। मार्स बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। मार्स हमारी ज़िंदगी में अहम तरीन किरदार अदा करता है, अहम तरीन फैसले हमसे करवाता है। और वैसे तो मार्स आपके दूसरे और नवें घर का मालिक है और ट्रांजिट होगा आपके 7वें घर में, और 7वां घर आपका शरारती कारोबार का घर है, आपका बिजनेस पार्टनर का घर है, आपकी शादीशुदा जिंदगी का घर है। तो जब मार्स आपके 7th हाउस में आएगा तो आपकी अज़दवाजी जिंदगी में कुछ हचकोले जरूर लगेंगे। आपका अपने जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मसला खड़ा हो सकता है, कोई कन्फ्लिक्ट हो सकता है, या फिर इस ड्यूरेशन में आपका रवैया कुछ इस किस्म का हो सकता है कि आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं
या आपकी सोसाइटी के, आपके इलाके के जो कुछ मुअज़्ज़ज़ लोग हैं वो आपसे नाखुश हो सकते हैं, या फिर आपके रवैयों को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को गलत समझा जा सकता है, उसकी गलत तशरीह की जा सकती है। आप कहना कुछ और चाहते होंगे लेकिन अगला कुछ और समझ लेगा। तो इसलिए इस ड्यूरेशन में आपने जो भी बात करनी है उस बात को क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। बातों को मुबहम नहीं रखना, एम्बिगुअस नहीं रखना। जो बात करनी है खुल के साफ खरी बात करनी है ताकि अगले बंदे को समझ आ जाए कि ये बंदा कहना क्या चाह रहा है। जो लोग पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं उनके लिए भी मशवरा है कि आपने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ताल्लुकात को बेहतर बना कर रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि किसी गलतफहमी की वजह से आपका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ताल्लुक भी थोड़ा बिगड़ सकता है। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपकी तबीयत में थोड़ा चिड़चिड़ापन रह सकता है, आप बेचैनी महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए बहस मुबासों से आपने परहेज करनी है, ख़ास तौर पर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में। और अगर आप पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपने मोहतात रहना है। इसके अलावा आपने ऐसे लोगों से भी दूर रहना है जो कुछ नेगेटिव किस्म की हरकतें करते हैं, जो कुछ जिनसी किस्म के मामलात में मुलव्वस रहते हैं। ऐसे लोगों से भी आपने बच के रहना है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में पेट के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं, अपने खाने पीने पर भी आपने कड़ी तवज्जो रखनी है। वैसे आपका अपने दोस्तों के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा, लेकिन वहां पर भी मशवरा यही है कि बहस मुबासों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। अब देखिए, हर सैयारे की अपनी एक मखसूस एनर्जी, मिजाज और काम करने का अंदाज होता है। यही वजह है कि जब कोई भी सैयारा एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज में ट्रांजिट करता है तो वो हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर असरअंदाज होता है। अब चाहे वो मोहब्बत हो, रोजगार हो, सेहत हो या कोई भी रूहानी किस्म का मामला हो। यही एस्ट्रोलॉजी की गहराई है। हर जायचे का, हर सैयारे का ट्रांजिट एक नया पैगाम, एक नया मौका और बाज़ औक़ात एक नई आजमाइश लेकर आता है। इसीलिए हम आपको पिछले 11 साल से एस्ट्रोलॉजी की गहराई और इन ट्रांजिट और उनके असरात से बाखबर रखते हैं, ताकि आप जिंदगी के हर मोड़ पर बाखबर रहें, होशियार रहें और कामयाब रहें। तो आपने अपने जायचे के हिसाब से देखना है कि आपके जायचे में सैयारों की असल पोजीशन क्या है, दशा किसकी चल रही है, आपके जायचे में जो मौजूदा प्लेनेट है उसके असरात कैसे हैं, वो मजबूत है या कमजोर है। जब ही आपको ये पूरी कहानी समझ आ सकेगी। तो चूंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो 50 to 60% चीजें रेजोनेट होनी चाहिए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के हक में बहुत बेहतर करे, अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियां करे, अल्लाह आपको खुशियां दे, खुशहालियां दे, अल्लाह आपको हर किस्म का सुख दे, अल्लाह आपकी हर जायज़ हाजत को पूरा फरमाए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।